हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी यूनिट 9.5 पे। और अपनी 9.5 चल रही है और उसमें जो अपने क्वेश्चंस हो गए थे लास्ट वीडियो तक वो 18 तक हो गए थे। और आज इस क्वेश्चंस में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से, यानी क्वेश्चन नंबर 19 आपका। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपका है रूट के अंदर लिखा हुआ है sec x माइनस 1। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आप 9.2 से पहले या 3 से पहले जो एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है, या तो 9.2 से पहले या 3 से, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसके सॉल्यूशन दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो वो एग्जाम्पल्स वाला पैटर्न लगा सकते हैं और एक जो हम इसमें करने वाले हैं, क्योंकि बुक का आंसर अगर आपको चाहिए तो हम जो करेंगे वो मेथड लगाएंगे। बाकी आप उससे भी कर सकते हैं, बुक वाला एग्जाम्पल आप देख लें, अगर वो हो गया तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो अगर आप इसी को पहले स्टार्टिंग पे अगर देखते हैं तो आपको ये आइडिया नहीं होने वाला कि ये क्वेश्चन 9.5 का है, जब तक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो, क्वेश्चंस की पहचान नहीं बने तब तक। और कई क्वाड्रेटिक वाली फील तो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। वैसे कोई फील है भी नहीं अभी इसमें, या आगे होगी कि नहीं होगी अपन देखेंगे कैसे फील आएगी इसके अंदर। अभी बस ये केवल sec x माइनस 1 रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो एक चीज हम यहाँ बेसिकली सोच सकते हैं, स्टार्टिंग के अंदर हम ये सोच सकते हैं कि कम से कम मैं sec x को 1/cos में तो पलटूं, देखता हूँ क्या बनता नहीं बनता मेरे पास। इतना तो मैं कम से कम कर ही सकता हूँ कि sec x की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/cos x। ठीक है, अगर वो इतना कर जाता है तो उसको थोड़ी हिम्मत मिलेगी, वो एक स्टेप और बढ़ने की कोशिश करेगा कि मैं इसका एलसीएम पे ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आने वाला है cos x, ऊपर बचेगा 1 माइनस cos x इंटू dx। ठीक है, तो 1 माइनस cos x अपॉन cos x, ये क्वेश्चन आपका बना। अब यहाँ पे आके अगर एक तो आप जो आपका एग्जाम्पल में सॉल्यूशंस है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की हेल्प से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज की, यानी त्रिकोणमितीय जो सूत्र होते हैं उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। दूसरा जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे, अगर इसको हम रूट 1 प्लस cos x का मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें, ठीक है, एक तरीके से रेशनलाइज वाले पैटर्न के हिसाब से इसको हम रूट 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो देखो अगर ऐसा आप करते हैं तो ये ऊपर वाली वैल्यू रूट में है, ये नीचे भी रूट में है, ये सब रूट में है। तो रूट के अंदर ये बना 1 माइनस cos x और ये 1 प्लस cos x। तो आपका फॉर्मूला बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। 1 माइनस cos x को 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x आएगा। चूंकि दोनों पे रूट लगा था तो हमने भी इस पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। अपॉन नीचे देखो, इस cos x को इस 1 से गुना करोगे तो cos x, और cos को cos से करोगे तो cos स्क्वायर x। ये cos x इस cos x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ ऊपर आपका ये क्वेश्चन कितना बन गया, रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर सभी जानते हैं कितना होता है, sin स्क्वायर x होता है। अपॉन रूट में पहले मैं cos स्क्वायर x का टर्म लिख रहा हूँ और फिर किसका लिख रहा हूँ भाई, cos x का टर्म लिख रहा हूँ। तो अपना क्वेश्चन रूट से बाहर कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर x, बाहर कितना निकलेगा भाई, sin x। अपॉन रूट में कितना है, cos स्क्वायर x प्लस cos x इंटू dx। तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है आगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, sec x को 1/cos में पलटा, एलसीएम लिया और फिर रूट 1 प्लस cos x का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऊपर 1 माइनस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर, रूट से बाहर sin आया, और बाकी हमने वही सिंपल जो कैलकुलेशंस में हम लिखते हैं वही लिखा है। और इससे इसका आगे देखो इंटीग्रेशन अपन कैसे करते हैं। क्वेश्चंस में यहाँ फिर लिख देता हूँ आपका, यहाँ तक अपने पास क्या बना, अपने पास ये बना, ऊपर तो sin x है और नीचे cos स्क्वायर x प्लस cos x, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो इस स्टेप पे आप देखोगे तो कैसे करोगे, अभी तक हमने लगभग सारे रूल डिस्कशंस कर लिए हैं, तो यहाँ से हम इसको कैसे स्टार्ट करें। तो अगर आप ये देखते हैं कि नीचे cos है ऊपर sin है, तो एक चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि मैं इसको पुट कर लूं, क्योंकि हम सभी जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन कौन होता है, sin होता है। तो कम से कम इसको मैं पुट करवा सकता हूँ। तो cos x को हम क्या मान लें, t। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x और dx। तो ये माइनस तो किसकी तरफ जाएगा भाई, ये आप सबको पता है, अब तक हम काफी बात कर चुके हैं, dt की तरफ चला जाएगा। तो ऊपर जो sin x dx है उसकी जगह हम लिखेंगे माइनस dt
तो माइनस बाहर, ये कितना आ गया dt अपॉन रूट में cos स्क्वायर x, तो ये कितना हो जाएगा अभी t स्क्वायर, cos x को t बोला था तो cos स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर और ये हो जाएगा t। अब देखो ऊपर कांस्टेंट dt तो हमेशा आता ही है, dt और dx तो आएगा ही आएगा क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में तो आप इंटीग्रेशंस करते हो। ऊपर कांस्टेंट है और नीचे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहले टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं। टी स्क्वायर का क्या बनाएं, कोफिशिएंट 1 बनाएं। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना पड़ा इसमें अंदर, तो टी स्क्वायर प्लस टी। अब इस टी का कोफिशिएंट कितना है 1, उसका आधा हाफ 1/2 और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है भाई। अब ये किसी का होल स्क्वायर बनेगा, किसका बना वो देखते हैं। पहले 3 टर्म से ये बना होल स्क्वायर t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 को हम बोल सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। तो इस पे फॉर्मूला लगाया dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस लॉग x, x कौन है t प्लस 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर यानी t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर प्लस c। इसी का तो इंटीग्रेशन कर रहे थे, याद आएगा। और t आपने किसको माना था, t आपने किसको कहा था cos x को, तो ये बना cos x प्लस 1/2 प्लस, देखो इस t की जगह cos x लिखेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 1/2 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बनेगा cos स्क्वायर x प्लस cos x, या इन दोनों से आप कॉमन ले लें तो cos x प्लस 1 भी बच जाएगा। शायद आंसर ऐसा भी लिख दें। देखो cos स्क्वायर x और cos x आएगा यहाँ पे, उसमें से हमने डायरेक्ट क्या लिया cos x को कॉमन लिया, तो cos x कॉमन लेंगे तो एक cos x यहाँ से बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, बस स्टार्टिंग आपको सेक को cos में ले जाना है, एलसीएम लेना है और फिर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है अपना 20 का, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी आपके बिल्कुल हटके अलग से चलेगा। इसका स्टार्टिंग में रूट में लिखा हुआ है साइन x माइनस अल्फा अपॉन साइन x प्लस अल्फा इंटू dx। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करें, ये रूट के अंदर है और रूट का एक तरीके से इलाज क्या होता है अपना रेशनलाइज होता है, तो उस पैटर्न पे हम चल सकते हैं इसमें। तो इसको हम पहले ही स्टेप पे गुणा भाग कर दें, रूट में साइन x माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई और इतने का ही डिवाइड भी दे देते हैं, क्योंकि सेम वैल्यू से करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई डिवाइड को। तो अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो पहले ये स्टेप आप याद रखेंगे कि इसको हमें साइन x माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, वो भी रूट के अंदर लगा के। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये भी रूट के अंदर है भाई आपकी वैल्यू, तो देखो ऊपर साइन x माइनस अल्फा रूट के अंदर है और यहाँ भी रूट के अंदर साइन x माइनस अल्फा है। तो रूट के अंदर जब दो चीजें सेम होती हैं, रूट a इंटू रूट ए, तो आंसर कितना होता है a, यानी रूट हट जाता है अगर सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट के अंदर। तो यहाँ से रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा साइन x माइनस अल्फा अपॉन नीचे जो दोनों वैल्यूज है रूट के अंदर वो अलग अलग हैं, तो दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन x माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये इस स्टेप तक आप पहुंच जाएंगे इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब आगे कैसे करना है, देखो ऊपर साइन x माइनस अल्फा लिखा है, उसको हम खोलेंगे साइन x माइनस वाई के फॉर्मूले से, वो हम सबको आता है। अब नीचे क्या लिखा हुआ साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन x माइनस अल्फा, तो यहाँ से दो रास्ते हैं, आप साइन x प्लस वाई इस पे लगाएं, साइन x माइनस वाई इस पे लगाएं, दोनों का मल्टीप्लाई करें, कुछ कैंसिल होगा, कुछ आपके पास फॉर्मूला बचेगा। या आप ये फॉर्मूला याद कर लें जो 11th में आ जाता है, अगर कोई आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखवाता है तो ये फॉर्मूला भी जरूर लिखवाया होगा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई, साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई अगर है तो उसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई,
यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई के फैक्टर क्या होते हैं, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। तो आज हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, इस y की जगह यहाँ अल्फा है, देखो y की जगह क्या लिखा हुआ है अल्फा, x की जगह तो x है, y की जगह कितना है अल्फा, तो हम यहाँ y की जगह क्या भर देंगे अल्फा भर देंगे और कोई चेंजिंग नहीं करना। ठीक है, आप शॉर्ट रास्ते से अगर आपको फॉर्मूला याद है तो शॉर्ट रास्ते से आप निकल सकते हैं। और जहां तक मैंने मेरे स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला लिखवाया वो साइन a प्लस बी के साथ लिखवाया। ठीक है ना, नोटेशंस का कोई दिक्कत नहीं, x प्लस वाई बोल रहे हैं, a प्लस बी बोल रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो हम इसकी जगह ये फॉर्मूला काम में लेने वाले हैं। ऊपर एक बार में साइन, या इस पे हम खोल ही देते हैं साथ साथ, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। तो साइन एक्स माइनस वाई कितना होता है भाई, साइन एक्स कॉस वाई, और वाई की जगह कितना है अल्फा, ये वाई वाली टर्म है भाई आपकी, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा अपॉन रूट में इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है भाई, और यहां से आप क्या करेंगे, आप इनको सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म ये है, इसमें इसका डिवाइड, सेकंड टर्म में भी इसका डिवाइड, और साथ साथ इंटीग्रेशंस भी अलग अलग करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा में डिवाइड लगा देते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा अपॉन रूट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका डिवाइड अलग कर दिया और इंटीग्रेशंस भी अलग। अब इसमें सेपरेट कर रहे हैं भाई हम, ऊपर दो टर्म है नीचे एक टर्म, हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, तो माइनस आ जाएगा बीच में, और cos x इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू dx। ठीक है, दोनों हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया और अलग अलग लिख दिया। अब इसमें आप ध्यान से अगर देखते हैं तो cos अल्फा और साइन अल्फा दोनों के आपके लिए कांस्टेंट है, तो यानी यहाँ तो sin x काम का है और इसमें cos x है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम sin x को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन cos x आ गया अपने पास, तो ये तो पुट होके हो जाएगा। यहाँ अगर आप sin x को t मानते हैं तो ऊपर cos x नहीं है, sin x है, तो इस sin को cos में मत बदलना, इससे अच्छा इस sin स्क्वायर को किस में बदल लेना, cos स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर है तो विदाउट रूट आएगा तो कैलकुलेशंस आसान होगी, और ऊपर पलटेंगे तो फिर क्वेश्चंस बनेगा भी नहीं। तो इससे अच्छा आप नीचे वाले को पलट दें। देखो इसको हम कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ आपके पास, इस cos अल्फा को हम बाहर ले आएंगे, cos अल्फा आपका आ गया बाहर, ऊपर कितना बचा sin x अपॉन रूट में इस साइन स्क्वायर x की जगह हम लिखने वाले हैं 1 माइनस cos स्क्वायर। ये सभी स्टूडेंट जानते हैं ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम साइन स्क्वायर अल्फा को भी बदल देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इंटू dx माइनस, यहां से साइन अल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आएंगे तो ऊपर कितना बचा आपके पास cos x इंटू dx अपॉन रूट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है भाई, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, केवल साइन अल्फा को इनटू में लाए हैं, और यहाँ पे हमने दोनों साइन को किस में पलटा है, cos के अंदर। क्यों पलटा है, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन ऊपर बनता है, इसलिए पलटना हमें पड़ा है। बाकी आप इसके दूसरे फॉर्मूले से सीधा जा सकते हैं, पर इतना ध्यान में नहीं रहेगा एग्जाम टाइम में। ये हो गया cos अल्फा आपका बाहर है, साइन एक्स dx अपॉन रूट में इस 1 से ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस जब इस माइनस cos स्क्वायर अल्फा से भिड़ेगा, यानी दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस cos स्क्वायर आपका बाद में आ जाएगा इनटू dx। ये हम एक बार और साथ लिख रहे हैं क्योंकि हम दोनों को एक साथ ही पुट करवाने वाले हैं। इसको हम वापस लिख रहे हैं एक बार सेम, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, पहले पार्ट के लिए हम पुट कर रहे हैं, cos x को मान लेते हैं t, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस के sin x dx और dt, माइनस उधर चला जाएगा अपना। इसमें अपन जो पुट करवाएंगे वो sin x को करवाएंगे, sin x को हम कितना मान रहे हैं t, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x dx, और अच्छा t तो हमने मान लिया, सॉरी t की जगह हम कोई नया नोटेशन लेते हैं u, ये हो जाएगा du, क्योंकि t इसमें मान लिया ना तो दोनों में अपन सेम नहीं लेंगे।
एक जो ये माइनस है, मैंने यहाँ स्टेप हर बार लिखते हैं वो इस बार मैं नहीं लिख रहा हूँ। साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी, वो माइनस हम यहाँ सीधा लिखवा देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस कोस अल्फा, पहले ही बाहर आ गया, और साइन एक्स डी एक्स की जगह कितना था डी टी, अपॉन रूट में बना आपके पास कोस स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर, कितना बन रहा है भाई माइनस टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस साइन अल्फा आपका बाद है कोस एक्स डी एक्स हो गया डी यू अपॉन रूट में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर यानी यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस पे देखो कौन सा फॉर्मूला लगा, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो cos अल्फा, इसके पास x नहीं है, ये कांस्टेंट आपके लिए, तो ये ए स्क्वायर की तरह काम करेगा। अपने फॉर्मूले में जब हम ए स्क्वायर बोलते थे उसकी जगह आज के दिन कौन आ गया cos स्क्वायर अल्फा आ गया। तो dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना होता है इसका इंटीग्रेशन, dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स, एक्स कौन है t अपॉन ए कितना है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये बना डी यू अपॉन यू स्क्वायर यानी dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन अल्फा भी कांस्टेंट है क्योंकि इसमें भी एक्स नहीं है, तो ये ए की जगह काम करेगा। तो इसका इंटीग्रेशन होता है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग एक्स यानी यू प्लस जिसका इंटीग्रेशन कर रहे थे यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सी। बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। साइन इनवर्स टी हमने क्या किसको कहा था cos x को, तो cos x अपॉन cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू लॉग यू कितना है, यू हमने किसको कहा था साइन एक्स को, तो यह आ जाएगा साइन एक्स, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सी। तो इसमें हमने कोई ज्यादा चेंज नहीं किया है, टी की जगह हमने टी की वैल्यू रख दी है और यू की जगह यू की वैल्यू पुट करवा दी है जो हमने चेंज की थी। अब हम अगला क्वेश्चन अपना ले रहे हैं 21 का, 21 नंबर का क्वेश्चन अपन करते हैं। तो जो अपना क्वेश्चन है 21 का वो है आपके पास एक्स की क्यूब, ऊपर लिखा हुआ है एक्स की क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, शायद यही होना चाहिए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने ये बात 9.2 में ही बोल दी थी कि ऊपर एक्स की पावर जब जब ज्यादा होती है नीचे वाले एक्स से, तब तब आप क्या यूज लेंगे मेथड, डिवाइड मेथड यूज लेंगे। कौन सा मेथड यूज लेंगे, डिवाइड मेथड यूज लेंगे। तो इसमें आप डिवाइड करेंगे, तो हम इधर लिख लेते हैं या यही लिख लेते हैं, बाद में अपना मिटा लेंगे। एक्स की क्यूब में हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्या कर रहे हैं इसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो एक्स की क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाओगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा एक्स बार, इस एक्स को इससे गुणा करोगे तो एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, सभी के चिन्ह पलटोगे ये कैंसिल होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स आया। अब भी हम डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों की पावर क्या है इक्वल, जब तक कम नहीं होती तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड दोगे तो -1 को इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -1, ये प्लस और ये प्लस, तो इस बार 2 कैंसिल, तो आपके पास कितना बचा 1 बचा, तो रिमाइंडर कितना आया 1 आपके पास आया। तो देखो इसको आप कैसे लिखेंगे, आपका भाग कितने बार गया x माइनस 1, तो पहले लिखेंगे x माइनस 1 प्लस ऊपर क्या लिखते थे हमेशा रिमाइंडर, अपॉन किसका डिवाइड लगाया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx। और ये सारी चीजें जो हम पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड्स में है उसमें सीख चुके हैं, डिवाइड वगैरह करना, ये सारी चीजें उससे आप देख सकते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इनको अलग अलग कर देंगे, x का अलग कर देंगे, -1 का अलग कर देंगे और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अलग कर देंगे। तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, dx का कितना होता है x, और इस पे हम कौन सा रूल लगाएंगे 9.3, ऊपर कांस्टेंट नीचे क्वाड्रिक, तो वहीं सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं, फिर x के कोफिशिएंट के हाफ का ऐड और सब्ट्रैक्ट स्क्वायर का ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी बना हुआ है भाई 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ होगा हाफ 1/2 और उसका स्क्वायर होगा 1/4, और एक में से आप घटा दें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस
dx अपॉन पहले 3 टर्म से किसका होल स्क्वायर बना x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और 1 में से 1/4 घटाएंगे, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4 बचेगा। 3/4 को हम लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? √3/2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इस पे आपका कौन सा फॉर्मूला लगाइए? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पहले ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस प्लस ये बना dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? 1 अपॉन ए का मतलब √3/2 इंटू tan इनवर्स x कौन है? x प्लस 1/2 अपॉन ए यानी √3/2 प्लस c। ये आ जाएगा अभी। और इसमें आप एक स्टेप और बढ़ा लें थोड़ा सोल्व करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा ये। तो भी tan इनवर्स यहाँ 2 LCM आएगा, ऊपर बनेगा 2x प्लस 1 और यहाँ से √3/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x प्लस 2/√3 इंटू tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा? √3 प्लस c। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन हम अपना 22 लेंगे और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है आपका 22 वाला, और इस पैटर्न के हमने काफी सवाल कर लिए हैं। क्वेश्चन आपका है e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 6 इंटू e की पावर x प्लस 5 इंटू dx। ठीक है, अब देखो e की पावर x क्वेश्चंस के लिए मैं काफी बार बोल चुका हूं कि ये पुट करवाएगा आपसे हमेशा। तो हम e की पावर x को अगर t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया e की पावर x dx और ये dt। तो ऊपर e की पावर x इंटू dx पूरा पूरा आपके पास है तो dt बनेगा। e की पावर 2x कितना हो जाएगा? t स्क्वायर, ये हो जाएगा 6t और प्लस के 5, 6t प्लस के 5। तो इसके अगर हम फैक्टर करें, अगर हम बेसिकली सोचें तो फैक्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं वो देखें। अगर तो हमें ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? 5t स्क्वायर, और ऐड और सब्सट्रैक्ट करें तो 6 और t, 6 और 1 भी लेंगे तो भी अपना 1 5 आ जाएगा, 1 और 5। तो देखो ये कितना बना? dt अपॉन t स्क्वायर प्लस के 5t प्लस t और प्लस का 5। देखो 5t और t को आप जोड़ेंगे 6t और मल्टीप्लाई पे आपको 5t स्क्वायर भी देंगे। तो dt अपॉन पहले दोनों से क्या को बनाएगा? t, तो ये बना t प्लस 5, 1 को बनाएगा तो t प्लस 5। ये आपके पास हो गया dt अपॉन t प्लस 5 इंटू t प्लस 1। अगर नीचे आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो और उसके फैक्टर हो जाए तो कौन सा मेथड आप यूज लेने वाले हो? पार्शियल फ्रैक्शन का। कौन सा मेथड यूज लोगे? पार्शियल फ्रैक्शंस का। बस आप ये याद रखना कि e की पावर x को हमने t कहा था, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने वाले हैं भी। तो 1 अपॉन t प्लस 1 में पहले लिख देता हूं और इंटू t प्लस 5। बहुत सारी हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली है, आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन आगे। a के नीचे आप कोई भी एक कांस्टेंट लगा दीजिए t प्लस 1 और b के नीचे t प्लस 5। हमें पता है दोनों साइड से एलसीएम लेंगे, कैंसिल होंगे। इधर से अपना हमेशा न्यूमरेटर बचता था तो 1 बचेगा। a मल्टीप्लाई होगा t प्लस 5 से और b मल्टीप्लाई होगा t प्लस 1 से। इक्वेशन 2, इसमें हम दो वैल्यू पुट करवा सकते हैं t के नाम पे, एक तो -1 और एक -5 इन इक्वेशन सेकंड में। तो सेकंड में जब हम पुट करवाते हैं तो पहला मान -1 है तो इधर तो 1 ही रहना भाई। एलएचएस साइड में देखो 1 लिखा हुआ, कोई t नहीं है तो आपका ये 1 ही आएगा। और जैसे आप यहाँ a के साथ लिखोगे तो -1 प्लस 5 तो ये 4 बचेगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ऐसे -5 रखोगे तो एलएचएस में तो 1 ही आना है, और b के साथ आप लिखोगे तो -5 प्लस 1 -4 बचेगा, तो b की वैल्यू -1/4। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करते थे? हमेशा इक्वेशन फर्स्ट में, और साथ साथ इसका क्या करते थे? इंटीग्रेशंस भी कर देते थे। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हम काफी सवाल कर चुके हैं इस तरीके के।
तो आप भी आसानी से समझ सकते हैं, जल्दी जल्दी भी थोड़ा सा। ए की वैल्यू कितनी है 1/4, तो ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो dt अपॉन कितना बना t+1। बी की वैल्यू है -1/4 dt अपॉन t+5, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/4 dt अपॉन t का, इसका हो गया log t+1 और इसका हो गया log t+5 प्लस c। इन दोनों से कितना कॉमन आ रहा है 1/4। जैसे आप 1/4 कॉमन लोगे तो ये log m माइनस log n, तो log m अपॉन n हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा log t+1 अपॉन t+5 प्लस c 1/4 इंटू log, और t आपने किसको कहा था e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 5 प्लस c। t की वैल्यू आप लास्ट में पुट करवा देंगे। तो हमें बस केवल स्टार्टिंग में इतना समझना था कि e की पावर x जो है वो पुट होगा, आगे अपना सारा का सारा 9.4 के ऊपर बेस पे क्वेश्चन है ही आपका। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी यूनिट 9.6 स्टार्ट करेंगे। आज वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अपनी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।